नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती 2025-26 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती जो आपका लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड का रिजल्ट आया है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। लेवल फर्स्ट में डिलीट प्रश्नों को लेकर भी दोस्तों कोर्ट में केस को लेकर आज सुनवाई हुई है, उसमें क्या अपडेट आ रही है और फाइनल रिजल्ट व कट ऑफ को लेकर भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम लेवल फर्स्ट को लेकर बात कर लेते हैं। लेवल फर्स्ट का रिजल्ट जो सामान्य का रिजल्ट सबसे बाद में आया है दोस्तों, उसमें 11 से ज़्यादा प्रश्न 11 प्रश्न आपके डिलीट किए गए थे बोर्ड की तरफ से, और काफ़ी सारे प्रश्न 2 प्रश्नों के ऑप्शन भी चेंज किए गए थे, जिसमें कि काफ़ी सारी यहाँ पर प्रश्न डिलीट होने की वजह से छात्रों के द्वारा कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। 29 जून को सुनवाई हुई थी। उसके बाद दोस्तों फिर 4 जुलाई की डेट दी गई थी। 4 जुलाई के बाद अब 13 जुलाई का समय दिया गया था कि जो भी ऑब्जेक्शन है वो आपको जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उनसे दोस्तों जवाब मांगा गया था कोर्ट के द्वारा कि इतने प्रश्न कैसे डिलीट हुए हैं इसको लेकर। तो आज फाइनल सबमिट उनकी तरफ से था। हालांकि अब अगली सुनवाई पर अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। आज कुछ भी अपडेट नहीं आई है, अभी सबूतों का अभाव की वजह से आगे के लिए सुनवाई टाल दी गई है। तो लेवल फर्स्ट वाले जो स्टूडेंट जो आज इंतजार कर रहे थे, शायद कोई अपडेट आएगी। और बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जानबूझकर शुरू नहीं कर रहा है, क्योंकि बोर्ड के पास स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर इसमें कोर्ट में भी केस चलेगा, तो फिर बाद में कभी बार ऐसा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया छात्रों का और लिस्ट या रिजल्ट बदलना पड़ा है, रिवाइड रिजल्ट जारी करना पड़ा है। हालांकि इससे छात्र परेशान है। छात्र लगातार मांग उठा रहे हैं कि डीबी कार्यक्रम जारी करें, जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं और हमको ज्वाइनिंग दें, ताकि जो छात्र हैं जो जिनका सिलेक्शन फोर्थ ग्रेड में हो चुका है वो कम से कम उस सीट को ख़राब ना करें। क्योंकि मजबूरी में छात्र अगर बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं करेगा तो मजबूरन में छात्र फोर्थ ग्रेड में ज्वाइनिंग लेंगे, और फोर्थ ग्रेड में जब वो ज्वाइनिंग लेंगे तो वहाँ पर सीटें खराब होंगी। क्योंकि फिर बाद में लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड की दोस्तों जब छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट आएगा तो वो फोर्थ ग्रेड को छोड़कर थर्ड ग्रेड में आएंगे, तो वहाँ पर फोर्थ ग्रेड की जो पोस्ट हैं वो खराब हो जाएंगी। इसीलिए छात्रों के द्वारा मांग की जा रही कि लेवल फर्स्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। अब दोस्तों, इसमें ये तो आपकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अपडेट हो गई, लेकिन अगले महीने में आपका या फिर 25 जुलाई के आसपास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अपडेट आ सकती है। अभी दोस्तों आपको 19 तारीख तक की अपडेट आ रही कि 19 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग होगी, यानी कि अंतिम सुनवाई होगी। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, मूल आवेदन प्रमाण पत्र आपका चाहिए होगा, मूल आवेदन फॉर्म। आपको यहाँ पर दोनों के लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों के डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ कि ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपने फॉर्म, मेंस का फॉर्म, घोषणा पत्र आपको चाहिए होगा, प्रारूप जो आपको साइड पर डाल दिया जाएगा, एक शपथ पत्र ये भी साइड पर डाल दिया जाएगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, और स्नातक की सभी अंक तालिकाएं, जैसे कि बीए किया है, बीएससी किया है तो उसकी सभी अंक तालिकाएं, बीएसटीसी की अंक तालिका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और बीएड की भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की अंक तालिकाएं। इसके अलावा अगर आप जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, जैसे एस सी एस टी ओ बी सी ईडब्ल्यूएस का मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए होगा। इसमें अगर आप विकलांग हैं तो शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र जो समक्ष अधिकारी से प्रस्तावित किया हो। अगर आप शादी विधवा हैं तो विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, तलाकशुदा होने पर तलाकशुदा का, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में वंचित या डिबार नहीं किए जाने का भी घोषणा पत्र इस बार आपको देना होगा कि आप किसी भी परीक्षा में डिबार या वंचित घोषित नहीं किए गए हैं, तो ये भी प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। और इसके अलावा दोस्तों आपका अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो उसका, अगर स्पोर्ट कोटा से भरा है तो उसका भी, और संतान संबंधी आपका शपथ पत्र, अगर शादी हो चुकी है तो विवाह अगर हो चुका है तो दहेज स्वीकार ना करने का संबंधी घोषणा पत्र, पहचान संबंधी दस्तावेज, और रीट जो आपने एग्जाम पास किया था प्री एग्जाम उसका सर्टिफिकेट, जो आपका पात्रता सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। हालांकि अभी जो 19 तारीख के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की शुरुआत हो सकती है। लेवल 2 का जल्दी शुरू हो जाएगा। लेवल फर्स्ट में विवाद है दोस्तों, रिवाइड रिजल्ट भी आ सकता है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि कुछ प्रश्न ऐसे डिलीट किए गए हैं जो आपके सही थे, और जिन प्रश्नों को डिलीट करना था वो प्रश्न डिलीट नहीं किए गए। तो आपका इसमें लेवल फर्स्ट का रिवाइड रिजल्ट आने की संभावना, जैसे लेवल फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आया था उसी प्रकार से इस बार भी दोस्तों आपका रिवाइड रिजल्ट आ सकता है। बाकी दोस्तों, इस भर्ती का जो अपडेट है मैं चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। फाइनल कट ऑफ और रिजल्ट की बात करूँ तो दोस्तों, जो आपकी अभी कट ऑफ गई है 2 गुना की, और लेवल 2 में 3 गुना के हिसाब से छात्रों को चुना गया है, 2.5 से 3 गुना। तो उसमें जो कट ऑफ जाएगी वो दोस्तों यहाँ पर लेवल फर्स्ट की तो आप फाइनल कट ऑफ दे सकते हो, ये रहेगी
जनरल में 188, ओबीसी में 187, एमबीसी में 183, ईडब्ल्यूएस में 182.88, एससी में 173, एसटी में 160। तो ये लेवल फर्स्ट की कट ऑफ रहेगी। लेवल टू में भी आपका जो स्कोर आया है उसमें 8 से 10 अंक बढ़ोतरी होगी फाइनल रिजल्ट में, जब आपको फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 1 महीने बाद आएगा। तो अभी अगर मान लीजिए अगस्त में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ पाएगा। हालांकि अभी संभावना बन नहीं रही है कि लेवल टू का तो अगस्त में हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगले महीने में, लेकिन लेवल फर्स्ट में थोड़ा सा रिजल्ट है, फाइनल कट ऑफ है वो कोर्ट केस की वजह से थोड़ा लेट होने वाला है। बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। नेक्स्ट हियरिंग 19 जुलाई को डेट दी गई है।